चीज जो हम समझना चाहेंगे सर आपसे कि सर जो जो द वे वी आर ऑर्गेनाइज्ड एज सोसाइटी, जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जो होता है, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, चाइना इज अ सोशलिस्ट कंट्री और उसका एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो सर इस डिफरेंट स्ट्रक्चर का सर क्या डेवलपमेंट प्रोसेस पर फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है सर? बहुत बढ़िया। पहली चीज, डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी इज नॉट डेवलपमेंट। पहली चीज तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सेन की जो किताब है पॉवर्टी एंड फेमीन, उसमें सेन यही सिद्ध करते हैं, दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक फेमीन नहीं हुआ है, फूड शॉर्टेज हुआ है, फेमीन नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी की यही खूबी है। डेमोक्रेसी हो सकता है आपको बहुत हाई ग्रोथ न दे, डेमोक्रेसी में हो सकता है ग्रोथ लड़खड़ाए भी। लड़खड़ाए मतलब 5% 6% से चल रहे थे, किसी साल हो सकता है 2-3% ही रह जाए। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबी ये है कि वो निगेटिव ग्रोथ नहीं होने देगा। डेमोक्रेसी की खूबी है कि वो निगेटिव ग्रोथ नहीं होने देगा। तो अगर सिंपल ग्रोथ की बात करें तो भी डेमोक्रेसी एक मीडियम ग्रोथ इंश्योर कर लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मीडियम ग्रोथ इंश्योर कर लेता है, नंबर वन। नंबर टू, डेमोक्रेसी उस ग्रोथ का एटलीस्ट सम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर लेता है। मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीट फेयर, सम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर लेता है। और अंतिम बात, फिर मैं सेन को कोट करता हूं, जहां सेन कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और इनहेरेंट वैल्यू मतलब फ्री होना ही अपने आप में एक इनहेरेंट वैल्यू है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम फ्री नहीं है, जो सवाल मैंने शुरू में ही कहा था, जहां फ्रीडम नहीं है, वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट है ही नहीं। वो डेवलपमेंट है ही नहीं। चाइना का केस थोड़ा बात को कॉम्प्लिकेट करता है। चाइना का केस कॉम्प्लिकेट इस सेंस में करता है कि 30 सालों से चाइना ने अपने डेवलपमेंट के इंडिकेटर में भी इंप्रूवमेंट किए हैं और ग्रोथ के इंडिकेटर में भी इंप्रूवमेंट किए हैं। 1980 में चाइना में इलिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इंडिया से ज्यादा थी, इंडिया से ज्यादा थी। लेकिन चाइना ने अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया है। तो फिर हम क्या माने? मैं ये कहता हूं कि चाइना के बारे में जजमेंट इज टू अर्ली, इज टू अर्ली। ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में 20-30 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तो कोई एक मॉडल अगर 20-30 साल सक्सेसफुली चला है तो हम फिलहाल उसको मॉडल न माने। और चाइना के अलावा आप अगर देख लें दुनिया में कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लॉन्ग रन में डेवलपमेंट को क्या सस्टेन कर पाई है? नहीं। तो डेमोक्रेसी तो इसेंशियल कंडीशन है डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट जो लॉन्ग रन में सस्टेन हो सके उसके लिए तो डेमोक्रेसी इसेंशियल कंडीशन है। यही डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंसेज इंश्योर करेगी। फिर आप कह सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो ठीक है? मैं कहता हूं टेढ़ा मेढ़ा, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, जिस किसी प्रकार का डेमोक्रेसी है उसी से आगे बेहतर टाइप की डेमोक्रेसी निकलेगी। बिल्कुल। उसका विकल्प ये नहीं है कि आप उसको खत्म कर दें। अगर हमारी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ये विकल्प नहीं है कि हम ये कहें कि फिर ये डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। हमें कहना ये पड़ेगा कि ये जो गड़बड़ियां हैं उनको कैसे दूर करें। और फिर अगर भारत की आप डेमोक्रेसी को देखें तो इन 70 सालों में ये डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। बिल्कुल। इन 70 सालों में एक बार भी मिलिट्री रूल नहीं लगा आपके यहाँ।
डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई थी, वो भी केवल 2-2.5 सालों के लिए ही। और जब सस्पेंड हुई थी तो सस्पेंड करने वाले को जबरदस्त सजा मिली थी। तो ये तो उन 70 सालों की ही उपलब्धि है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी आवश्यक है और बिना डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती।